प्रणाम। देखिए, आज तीन चीजों के बारे में मैं बात करूंगा, तीन उपायों के बारे में। और जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं इतने वर्षों से, उनको ये संकल्प लेना पड़ेगा कि आप इसकी कोशिश जरूर करेंगे करने की। और अगर बदलाव ना आए तो मेरे से कहिएगा, ठीक है। तीन चीजें बताऊंगा आपको, पता है आपको पहले से ही, लेकिन ये संकल्प लेने से होगा, ये ऐसे नहीं होगा। पता हमें बहुत कुछ होता है लेकिन हम अप्लाई नहीं कर पाते। ज्ञान बहुत इकट्ठा कर लिया लेकिन उसको हम अप्लाई नहीं कर पाते। मैंने आपको अपना भी बताया था कि मुझे पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था, और अभी भी ये टेबल पे 14 किताबें पढ़ी हैं कि जो कंप्लीट करनी है। एडिक्शन था। एक दिन मैंने सोचा कि इतना ज्ञान मैं इकट्ठा कर रहा हूं, मैं अप्लाई कब कर रहा हूं, क्या मैं पूरी तरह अप्लाई कर पाया हूं। उस दिन संकल्प लिया, उस दिन कसम खाई। कसम तो नहीं खाता हूं, मतलब एक संकल्प सा लिया कि जब तक एक किताब में से एक चीज मैं नहीं अप्लाई करता, 10 चीजें होती है किताब में, एक चीज मैं अप्लाई नहीं करता, तब तक मैं अगली किताब नहीं छूंगा। यही मेरी सजा है। तो अब कोशिश करता हूं कि जो भी शास्त्र पढ़ूं, जो भी किताब पढ़ूं, उसमें से कुछ एक चीज अपने पर अप्लाई करूं। तो उन सबका निचोड़ मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो पता होगा शायद आपको पहले से, लेकिन थोड़ा सा संकल्प लेंगे करने का तो जीवन में बदलाव देखेंगे। सबसे पहली चीज है, बहुत से लोग जो मुझे फोन करते हैं, जिनसे बात होती है, वो पास्ट को बहुत रोते हैं और बड़ी पॉजिटिव वे में भी रोते हैं। मतलब लाइक, पूछे मत, मतलब कि अगर ये ना किया होता तो ऐसे होता, इस औरत से शादी नहीं होती, इस आदमी से शादी नहीं हुई होती तो ये होता, मैंने वो प्लॉट ना बेचा होता तो आज मेरे पास इतना पैसा होता, वो शेयर ना बेचे होते तो ये होता, उस पर भरोसा ना किया होता तो ये होता। अरे इतनी सी बात समझने वाली है कि भगवान भी कभी आपको वापस वो दिन नहीं वो लौटा सकता है। ये प्रकृति का एक नियम है कि जो निकल गया वो निकल गया। तो स्टॉप रिग्रेटिंग अबाउट द पास्ट। एक संकल्प लीजिए कि पीछे जो हो गया मैं उस पर नहीं आज रोऊंगा, उस पर नहीं आज दुख मनाऊंगा। राइट। तो पहला संकल्प ये कि मैं पास्ट को नहीं रोऊंगा। अब बात करते हैं कि साहब ठीक है, पास्ट को नहीं रोएंगे, लेकिन फ्यूचर की चिंता तो रहती है आदमी को। उसका भी साइंटिफिक आपको बता देता हूं। साइंस ने पूरे सर्वे एक्सपेरिमेंट किए हैं कि 85%, 85% जो चिंताएं हम करते हैं वो कभी जीवन में आती ही नहीं है, वो होता ही नहीं है। राइट। अब बची 15% की जो हो सकती हैं, तो वो इतनी अनएक्सपेक्टेड होती हैं कि आप उनकी तैयारी पहले से कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो बता के नहीं आती। जैसे सुनामी है, बाढ़ है, प्लेन क्रैश है, एक्सीडेंट है, सडनली कुछ आग लग गई या कुछ भी हो गया। ठीक है, आप एक जनरल वो रख के चलते हैं कि हमने गैस वो एक्सटिंग्विशर रखे हुए हैं, फायर, या हमने इंश्योरेंस कराया हुआ, बस इतना ही। लेकिन आप उस पर ज्यादा सोच नहीं सकते, क्योंकि कब होगा, कैसे होगा, ये जानना बड़ा मुश्किल है। तो 85% जो डर है वो कभी जीवन में होंगे नहीं आपके, ये रिसर्च है। और जो 15% है वो जब होंगे तो वो प्रिपरेशन उसमें ज्यादा कुछ करती नहीं है, क्योंकि वो रिस्क जो है, वो जो सडन जो चीजें होती हैं, उनके लिए विश्व भी प्रिपेयर नहीं रहता। इस पे एक पूरी किताब है, कभी बताऊंगा उसके बारे में, जिसमें डेट्स वाइज ऐसा हुआ है कि आप उसकी प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो ये दो काम हम सीरियसली संकल्प लेके करेंगे। एक, पुरानी बातों पे रोएंगे नहीं, और दूसरी जो है फ्यूचर की चिंतन कर लें, पर फालतू की चिंता नहीं करेंगे। ठीक है, दो चीज। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये भी हम सब जानते हैं, लेकिन इसको फिर संकल्प लेना पड़ेगा हमें, तभी ये जीवन में उतर पाएगी। नहीं तो मैं फिर कह रहा हूं कि जानना काफी नहीं है, उसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। सबको पता है सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी चाहिए और योग ध्यान करना चाहिए, लेकिन रजाई से जब उठना पड़ता है सुबह सुबह, और वो तो बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो जानना बहुत आसान है, मानना मुश्किल है। तो तीसरी बात आपको बताता हूं। आपने सुना होगा कि एक ये जैपनीज साइंटिस्ट था, टोमेटो करके, जोमेटो करके, नाम भूल जाता हूं मैं, चलिए रिसर्च तो याद है। उसने पानी पे एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है,
उसने बोला कि जल की जो है एक मेमोरी है, जल जो है वो समझता है, जल जो है उसमें जो पार्टिकल्स है उनकी एक मेमोरी है पानी की। तो उसने एक ही सेट दो पानी के लिए, और एक में उसने स्टूडेंट्स को बिठाया जिन्होंने उस पे नेगेटिव बातें बोली कि तू खराब पानी है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू किसी के काम नहीं आ सकता, जितना नेगेटिव उस पानी की बोतलों को बोल सकते थे। उसी लॉट की दूसरी पानी की बोतलों पर कुछ स्टूडेंट्स ने बड़ी पॉजिटिव चीज बोली, बड़ी प्यार की, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, सब अच्छी चीजें उस पानी की बोतलों के आगे बोली। जब थोड़े दिनों बाद उन दोनों बोतलों का जो माइक्रोस्कोप में देखा गया, तो जिस पानी को नेगेटिव बातें बोली गई थी, ठीक है, तो वो देखा कि उसमें बहुत सारे कीटाणु जो थे वो जल्दी सड़ रहा था पानी, और जिसको पॉजिटिव बातें बोली गई थी वो पानी जो है वो काफी अच्छी पोजीशन में था, कंडीशन में था। अब आप समझिए कि हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ है। जब हम नेगेटिव बातें बोलते हैं, बुराइयां करते हैं, दुख बोलते हैं, या हम ऐसा बोलते हैं कि मेरा वक्त खराब चल रहा है, मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा, तो आप सोचिए हमारे सारे बॉडी पर क्या असर पड़ता है इस चीज का। हमारा ब्रेन नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव ब्रेन मैग्नेट की तरह नेगेटिव चीजों को खींचता है। मैं उन लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं जिनकी पिछले 10 साल में कमाई बढ़ी है, जिनकी एसेसरीज बढ़ी हैं, कि किसी ने स्कूटर से गाड़ी पे पहुंचा हो, किसी ने अपना मकान बना लिया हो, किसी के शादी बच्चे हो गए हो, किसी की कमाई बढ़ गई हो, जिनकी ये सब 10 सालों में बढ़ा है पिछले, अपने आप से पूछिएगा, क्या खुशी का क्वोशंट भी आपका बढ़ा है? अगर आपकी कमाई दुगनी हुई है या आपकी बाकी चीजें बढ़ी हैं, क्या उस हिसाब से आप खुशी भी आपकी बढ़ी है? सोच के देखिएगा। तो जिंदगी में थोड़े से संकल्प लेने पड़ेंगे। खाली सत्संग सुनने से, अच्छी बातें सुनने से बदलाव नहीं आएगा। मेरे जैसा व्यक्ति भी जब संकल्प लेता है तब जाके अप्लाई कर पाता है, नहीं तो भूल जाते। फिर कई बार दिमाग जाता है कि यार अच्छा ये ऐसे हुआ था, अरे छोड़ो ना यार, संकल्प लिया हुआ है भाई, मैंने नहीं सोचना है पिछली बातें। संकल्प लिया हुआ है कि फ्यूचर की चिंता नहीं करनी है। मैं देखता था गुरुजन जो है ना हमारे टाइम में संकल्प कराते थे, बेटा तू चॉकलेट बहुत खाता है, ला मैं संकल्प करता हूं कि तू चॉकलेट छोड़ेगा, तू लड्डू बहुत खाता है, तू लड्डू नहीं खाएगा, तू आम तुझे बहुत पसंद है, तू आम, ये संकल्प दिलवाते थे कि ये करेंगे वो करेंगे। मैं सिंपल एक चीज कहता हूं कि आप आज को बेहतर बनाने पे फोकस करते हैं। फ्यूचर की चिंता जब हमें पता है कि अगर कुछ अनहोनी है तो बता के नहीं आएगी, उसकी कोई तैयारी पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया है, और 85% जो डर है वो कभी हमारे सामने आएंगे नहीं, कभी वो पूरे होंगी नहीं हमारी चिंताएं, शुक्र है भगवान का। और जो पीछे हो गया उसको कुछ भी करके बदला नहीं जा सकता। चौथा, मुंह से नेगेटिव वर्डिंग्स नहीं निकालनी। ये छोटे छोटे से संकल्प लेते हैं और जीवन को बेहतर बनाने की तरफ चलते हैं। अब बाकी के उपाय जो है वो अगली वीडियोस में बताऊंगा, फिर ज्यादा लंबी हो जाती है। और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद दिल से आपसे करना चाहता हूँ, मतलब जितना प्यार आप जब कॉल्स करते हैं तो देते हैं, और जितना मान सम्मान प्यार, मतलब एक अपनापन, तो कई बार लगता है कि उसके काबिल तो नहीं है, पर फिर भी आप लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। प्रणाम।